95 वोट। और अब चौथे राउंड के नतीजे भी सामने आ गए हैं और चौथे राउंड के बाद ये जो हार जीत या ऊपर नीचे का जो फासला है ये महज 600-650 वोटों का रह गया है और इसी बात ने सभी की धड़कनें तेज कर दी हैं। और अब्दुल मोबिन रिजवी को अभी तक 488 वोट मिले हैं। अब पिछली बार उन्हें 24,000 वोट मिले थे, तो उनके नतीजों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या वो वाकई में इस बार फिर पुराना प्रदर्शन दोहराते हैं या फिर जेएमएम मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब रहा है। इस पे भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मोबिन रिजवी कितना असरदार साबित। को 11,495 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड में जसोदा देवी को 8,805 वोट और अब्दुल मोबिन रिजवी को 488 वोट मिले हैं। तो सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि अब पांचवें राउंड में क्या कुछ होता है। तीसरे राउंड में चौथे राउंड में बेबी देवी को 14,661 वोट मिले हैं और जसोदा देवी को 13,991 वोट मिले हैं और बेबी देवी महज 670 वोटों से आगे है। हर किसी को इंतजार इस बात का है कि पांचवें राउंड में क्या कुछ देखने को मिलता है और ये तमाम आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि पांचवें राउंड में क्या कुछ होता है, क्योंकि बेबी देवी जो आगे चल रही थी, यशोदा देवी उनके पीछे थी, 2,2100 वोटों से पीछे थी, तो कमबैक किया है जसोदा देवी ने और अच्छा खासा मार्जिन लेकर वो आगे बढ़ी हैं और महज 670 वोटों का फासला रह गया है पांचवें राउंड में। अब देखने वाली बात यह होगी कि पांचवें राउंड में नतीजा क्या आता है, क्योंकि अभी जो हालात हैं जेएमएम और आरसू दोनों ही खेमों के कार्यकर्ता सांसें थामे पांचवें राउंड के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि पांचवें राउंड में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि पांचवें राउंड, और अगर राउंड की बात की जाए तो अभी यूं तो राउंड काफ़ी सारे होने हैं, 24 राउंड मतगणना होनी है और उसमें सिर्फ चौथे राउंड की मतगणना अभी सामने आई है। पांचवें राउंड की मतगणना को काफी अहम माना जा रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि रुझान क्या कुछ सामने आ रहे हैं। तो पांचवें राउंड के नतीजों का इंतजार है। पांचवें राउंड के नतीजों के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ वहां के रुझान है, मतदाताओं का मिजाज क्या है, इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। और अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है पांचवें राउंड के नतीजों का। तो पांचवें राउंड का कुछ ही मिनटों में घोषणा होनी है और इसी का इंतजार है। हम आपको मतगणना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब मतगणना शुरू हो रही थी उस वक्त मीडिया वालों को अंदर बुलाकर ये तस्वीरें बनवाई गई थी, ये वीडियो बनवाए गए थे, जहां मतगणना शुरू हो चुकी है और 4 राउंड के नतीजे आ चुके हैं और अब हर किसी को पांचवें राउंड के नतीजों का इंतजार है, क्योंकि चौथे राउंड के बाद महज 670 वोटों से आगे रह गई हैं बेबी देवी। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतगणना की डुंगरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी वहाँ हालात इस तरह के हैं कि कोई भी जश्न मनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कब नतीजे पलट जाएं कोई नहीं कह सकता और अभी वही देखने को मिल रहा है। पहले राउंड में जसोदा देवी ने 1600 वोटों से बढ़त बनाई थी। दूसरे तीसरे राउंड के बाद बेबी देवी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी और जब चौथे राउंड के नतीजे आए हैं तो जसोदा देवी ने फिर से अच्छे खासे वोट लाए हैं, चौंकाया है उन्होंने और अब ये जो फासला लगभग 2100-2200 वोटों का था अब महज 670 वोटों पे टिका हुआ है और बेबी देवी सिर्फ 670 वोटों से आगे चल रही हैं। हर किसी को इंतजार इस बात का है कि पांचवें राउंड में क्या कुछ आता है। फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। मदन, लगता है बेसब्री से हर किसी को इंतजार पांचवें राउंड के नतीजों का होगा।
तो पांचवें राउंड की अनाउंसमेंट हो रही है। हर कोई सांसें थामे पांचवें राउंड के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है। हमें भी इंतजार है। जैसे ही ये पांचवें राउंड के नतीजे आते हैं, हम आपको भी, अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि ये जो 670 वोटों का फासला है, ये कम होता है या ज्यादा होता है, या फिर एक बार फिर जसोदा देवी बढ़त बनाती हैं। हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो। तो पांचवें राउंड की अनाउंसमेंट की तैयारी है। हर किसी का इंतजार पांचवें राउंड का है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पांचवें राउंड में चुनावी नतीजे क्या कुछ आते हैं, पांचवें राउंड के नतीजे क्या कुछ आते हैं और क्या बदलाव देखने को मिलता है। और फोन लाइन पर मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या पांचवें राउंड की अनाउंसमेंट हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, पांचवें राउंड में आज से उम्मीदवार यशोदा देवी ने बढ़त बना ली है। महज कुछ ही वोटों के मार्जिन से उन्होंने भी बढ़त बनाई है। तो हमने पहले ही कहा था कि जिस तरह से 2000 से अधिक वोट के फासले तीसरे राउंड में जेएमएम के उम्मीदवार ने बनाया था, और फिर उसके बाद चौथे राउंड में लगभग 670 ही मार्जिन बचे थे, तो तभी ये चिंता बढ़ी थी कि आखिर बेबी देवी जो है वो पीछे हो सकती है, और वही हुआ। पांचवें राउंड में जो है आजसू के उम्मीदवार ने फिर से एक बार बढ़त बना ली है। तो अब 24 राउंड में ये काउंटिंग होना है, इसलिए फिलहाल अभी बहुत मुश्किल है कि परिणाम किस तरफ जाएगा या परिणाम क्या होगा ये बता पाना। लेकिन फिलहाल आगे पीछे का दौर जो है लगातार जारी है। दोनों तरफ के समर्थक जो है कभी उदास तो कभी खुशी मना रहे हैं। तो ये स्थिति जो है फिलहाल मतगणना केंद्र के बाहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल मदन, कहा जा सकता है कि काफी रोमांचक मुकाबला, हर तरफ सन्नाटा होगा और हर किसी को इंतजार होगा अगले राउंड का। और पांचवें राउंड में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जसोदा देवी ने फिर बढ़त बना ली है, तो अब तो सांसें थामे छठे राउंड का इंतजार हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, सभी को छठे राउंड का इंतजार है। और तस्वीरें यही है कि एक तरफ जब बेबी देवी की बढ़त होती है तो एक खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है, दूसरी तरफ जब यशोदा देवी की बढ़त होती है तो उधर खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो फिलहाल एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते हैं, कांटे की टक्कर जो है फिलहाल ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मदन, वहां आसपास नजारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कार्यकर्ता थोड़ी दूर होंगे, हम समझ सकते हैं कि जहां मतगणना स्थल है, लेकिन वो भी सांसें थामे इन नतीजों का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, सभी की निगाहें जो है इसी पर टिकी रहती है। अनाउंसमेंट का इंतजार रहता है कि अगले राउंड का अनाउंसमेंट हो और परिणाम जो है उनके प्रत्याशी के पक्ष में हो। ये इंतजार जो है तमाम समर्थकों को है। तो दोनों पक्ष के लोग जो है बैरिकेडिंग के बाहर मौजूद हैं, और उनकी निगाहें जो है वो अनाउंसमेंट की तरफ ही टिकी रहती है। वो सुनने के लिए बेकरार रहते हैं कि आखिर उनके उम्मीदवार के पक्ष में अनाउंसमेंट हो और वो लीड करे, ताकि एक जो है सफल घोषित हो सके। बिल्कुल मदन, बताया जा रहा है कि जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो बारिश हो रही थी। अभी मौसम का मिजाज कैसा है वहां? तो मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पांचवें राउंड के नतीजे भी सामने आ गए हैं, और पांचवें राउंड के नतीजों के बाद बेबी देवी ने बढ़त बना ली है कुछ वोटों से। बताया जा रहा है कि जसोदा देवी ने, माफ कीजिएगा, जसोदा देवी ने बढ़त बना ली है। 17,358 वोट बेबी देवी को मिले हैं और जसोदा देवी को 18,486 वोट मिले हैं। यानी 1160 वोटों से पांचवें राउंड के बाद जसोदा देवी ने बढ़त बना ली है। पांचवें राउंड में जसोदा देवी आगे हो गई हैं। एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, और पांचवें राउंड के बाद 1160 वोटों से, अभी चौथे राउंड के बाद हम बात कर रहे थे, 670 वोटों से जसोदा देवी पीछे चल रही थी, लेकिन अब वो 1160 वोटों से आगे हो गई हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो पांचवें राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं और पांचवें राउंड में जसोदा देवी आगे हो गई हैं, जो काफी चौंकाने वाली बात है। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अब काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है।
और हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता करिश्मा डुमरी से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और जिस तरह से लगभग 1100 वोटों से जसोदा देवी आगे हो गई हैं, तो अब तो सांसें रोके छठे राउंड का इंतजार होगा। जी देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि जो 5वां राउंड है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि देखिए चौथे राउंड में बेबी देवी ने बढ़त तो बनाया था लेकिन मार्जिन काफी कम थी। देखिए 5वें राउंड का अनाउंसमेंट का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और इसमें यशोदा देवी जो है वो आगे 1160 वोट से फिलहाल यशोदा देवी जो है आगे लीड कर रही है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही कहा था कि तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जो आंसू के समर्थक है वो बाजार समिति के बाहर है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अनाउंसमेंट का। और ऐसे में 5वें राउंड का जब अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया और ऐसे में पता चला कि यशोदा देवी आगे है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं निराश यहाँ पर हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए 10 राउंड तक इसी तरीके से जो है नजारा वो देखने को मिलेगा, कभी वो आगे कभी ये पीछे चलेंगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए 5वें राउंड का इसलिए अहम माना जा रहा था क्योंकि मार्जिन धीरे धीरे जो है वो घटता जा रहा था। देखिए जब पहला राउंड हुआ तो यशोदा देवी आगे चल रही थी, दूसरे तीसरे और चौथे राउंड में बेबी देवी आगे चल रही थी और ऐसे में जो मार्जिन है वो लगातार घटता जा रहा था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये मार्जिन जो है वो घटता जा रहा था और चौथे राउंड में 670 वोट से सिर्फ बेबी देवी जो है वो आगे चल रही थी। और 5वें राउंड में आपने देखा कि 1160 वोट से जो है वो फिलहाल बेबी देवी जो है वो पीछे चल रही है यशोदा देवी से। तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ का नजारा जो अगर आपको बताएंगे तो यहाँ के जो नजारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है वो काफी अभी मायूस चल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी काफी राउंड आगे बचे हुए हैं, वो जरूर इंतजार करेंगे और उन्हें ये उम्मीद है कि बेबी देवी आगे जरूर बढ़त को जो जिस तरीके से चौथे राउंड तक बढ़त जो है वो बरकरार रखी थी वैसे आगे भी वो बढ़त बरकरार रखेंगी। जी बिल्कुल करिश्मा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि छठे राउंड के बाद जो बाकी प्रत्याशी हैं मोबिन रिजवी हैं, उन्हें कितने वोट मिले हैं, क्योंकि हर किसी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं, उन्हें लेकर उन्हें अपने पाले में करने की होड़ है कि आखिर मोबिन रिजवी और जेएमएम में कौन उन्हें अपने पाले में कर पाता है। जी देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का सीधा जो टक्कर है वो इंडिया से होने वाला है, लेकिन देखिए तीसरा मोर्चा भी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसका AIMIM जिसने आपने देखा होगा कि किस तरीके से ओवैसी जो है वो डुमरी में सभा करते हैं और सभा में संबोधित करते हुए वो यही बोलते हैं कि अब अल्पसंख्यक जो वोटर्स है वो समझ चुके हैं मेरी बातों को, क्योंकि देखिए उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया था, कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता के बीच अपनी बातों को रखा था, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो या फिर अन्य मुद्दा हो। और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी अल्पसंख्यक वोटर है वो जरूर वोट देंगे, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस को घेरने का काम किया था। उनका कहना था कि सिर्फ ये सरकार घोटाले कर रही है। तो अगर आपने आंकड़ा पूछा तो फिलहाल 600 से 700 यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट देखिए जो चल रहा है वो बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच में ही चल रहा है। तो कह सकते हैं कि AIMIM का जो है वो आंकड़ा सिर्फ यही कह रहा है कि 600 से 700 उन्हें वोट मिले। तो कह सकते हैं अल्पसंख्यक वोटर का जो उन्होंने एक दावा किया था कि जितने भी अल्पसंख्यक वोटर है वो उन्हें जरूर वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए उतना देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो टक्कर है वो NDA और इंडिया के बीच में चल रहा है। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, तो आप बने रहिए, हमें छठे राउंड का इंतजार होगा। छठे राउंड से तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होगी कि जसोदा देवी इस बढ़त को बरकरार रखती हैं या फिर यहाँ तब्दीली देखने को मिलती है, क्योंकि सांसें रोके जो दोनों ही खेमों के कार्यकर्ता हैं, NDA खेमे की बात करें, इंडिया खेमे की बात करें, कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं की बात करें या आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, सांसें थामे एक एक राउंड के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले राउंड में जसोदा देवी आगे थी, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे में बेबी देवी आगे चल रही थी। अब 5वें राउंड में जसोदा देवी एक बार फिर से आगे हो गई हैं, लगभग 1100 वोटों से आगे हो गई हैं और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो लगातार चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। डुमरी उपचुनाव के नतीजे, तीसरे राउंड की गिनती भी सामने आ गई।
एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।